Hi friends, welcome to our channel. I am श्रीपाद नाइक एंड यू आर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल एकेडमी। ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्रीम इंफॉर्मेशन सीरीज पावर सिस्टम पार्ट 19। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले डिस्टेंस रिले के बारे में। तो डिस्टेंस रिले का वर्किंग मैं पहले आपको बता देता हूँ 1 मिनट में, बाद में इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट बातें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, आपका अगर सीन इम्पीडेंस ग्रेटर देन सेट इम्पीडेंस होता है तो आपका रिले ऑपरेट करेगा। ये आपको ऐसे पचनी नहीं पड़ेगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप सुनो। तो अभी देखो, रिले आपको क्या है, देखो ये इम्पीडेंस रिले क्या करता है, मतलब आपका डिस्टेंस रिले मैं पहले बोलता हूँ उसको। तो डिस्टेंस रिले जो होता है, तो डिस्टेंस रिले वर्क करता है आपके दो क्वांटिटीज़ पे। एक आपका होता है वोल्टेज और एक होता है आपका करंट। ये दो क्वांटिटीज़ के ऊपर वो वर्क करता है और कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है वो ये दो क्वांटिटीज़ रिले, वोल्टेज और करंट। और उसके हिसाब से, वोल्टेज और करंट के हिसाब से V/I, मतलब कॉन्स्टेंटली वो इम्पीडेंस मॉनिटर करता है। तो अभी फॉल्ट का केस जब होगा, जब फॉल्ट आएगा सिस्टम में, तो इम्पीडेंस आपका बहुत मिनिमम होगा। फॉल्ट के केस में जितना नज़दीक आपका फॉल्ट रहेगा उतना इम्पीडेंस आपका मिनिमम रहेगा, बराबर। ये तो आपको जाहिर सी बात है, पता ही रहेगा बेसिक। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने देखा तो आपका सीन इम्पीडेंस जो है, हमेशा ये इम्पीडेंस कुछ ना कुछ सीन करता है। तो आपका सेट इम्पीडेंस, कुछ ना कुछ सेट इम्पीडेंस रहता है रिले का। तो सेट इम्पीडेंस के ऊपर इम्पीडेंस दिखाई देगा तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन उस इम्पीडेंस के, जो इम्पीडेंस हमने सेट किया है उसके नीचे अगर मेरा इम्पीडेंस जाता है तो डेफिनेटली मेरा रिले ऑपरेट हो रहा है। और उसके नीचे इम्पीडेंस कब जाएगा, जब आपका फॉल्ट का केस होगा तब जाएगा, बराबर। तो ये जाहिर सी बात है, तब आपका ये रिले ऑपरेट करेगा। तो अच्छे से आप ये बात नोट कर लो। तो अभी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। इसमें हमेशा इम्पॉर्टेंट बात देखो, इनहरेंट डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इज ओनली फॉर मोहो रिले एज इट डिटेक्ट्स द फॉल्ट ओनली इन वन डायरेक्शन। इस पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ये क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, अभी यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन का क्या क्या काम आता है, ये अच्छे से आप सुनो। यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन में हमने ये टॉर्क इक्वेशन पहले पढ़ा है, इसके पहले के पहले पार्ट में आपने देखा होगा, और तब मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिर से मैं इसका डिस्कशन नहीं करता। अभी रिएक्टेंस रिले की मैं बात करूँ तो फॉर रिएक्टेंस रिले उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले। रिएक्टेंस रिले मेरा होता है डायरेक्शनल रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले। तो रिस्ट्रेन क्या हो रहा है यहाँ, रिस्ट्रेन मतलब ब्लॉक। तो रिस्ट्रेन क्या हो रहा है, मेरा डायरेक्शनल रिस्ट्रेन हो रहा है। तो आपका रिस्ट्रेन हो रहा है, रिस्ट्रेन मतलब माइनस आएगा जिसको वो ब्लॉक कर रहा है। तो डायरेक्शनल एलिमेंट आपका ये K3VI cos थीटा माइनस टाउ, तो ये माइनस में रहना चाहिए। और ओवर करंट रिले है आपका ये रिएक्टेंस रिले। तो ओवर करंट रिले, तो ये ओवर करंट की आपकी टर्म है फर्स्ट वाली K1I²। तो यहाँ से टॉर्क इक्वेशन मेरा क्या बना, K1I², ये टर्म मैंने उठाया, ये ऑपरेटिंग टॉर्क ये मैंने टर्म उठाया। और रिस्ट्रेनिंग टॉर्क मेरा क्या है, डायरेक्शनल, जो मेरा डायरेक्शनल रिस्ट्रेन है। तो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क मेरा ये जो टर्म है मेरा डायरेक्शनल रिस्ट्रेन वाला, ये हो गया रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। तो ये मेरा टॉर्क इक्वेशन बन गया रिएक्टेंस रिले के लिए। तो अभी अंडर थ्रेशोल्ड कंडीशन में बात करूँ तो मेरा इम्पीडेंस जो सीन होगा वो मेरा रिएक्टेंस रहेगा एक्चुअली, जो K1/K3 रहेगा। तो ये टॉर्क इक्वेशन अगर आपको अच्छे से बनाने आ गया इधर से यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन से, तो आप ये बाकी का आपके लिए कुछ भी नहीं है फिर। तो थ्रेशोल्ड कंडीशन में आपका एक्सेट क्या रहेगा, K1/K3 रहेगा। इतना डिटेल में भी आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा गया तो आपको मालूम होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए, रिएक्टेंस रिले अल्सो कॉल्ड एज रिएक्टिव पावर रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले। और जनरली रिएक्टेंस रिले यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ फॉल्ट और ग्राउंड रिलेइंग। और डायरेक्शनल एलिमेंट is arranged to develop maximum negative torque when current lags the voltage by 90 डिग्री। इस पे ऊपर MCQ आपको पूछा जा सकता है। तो डायरेक्शनल एलिमेंट इज अरेंज टू डेवलप मैक्सिमम निगेटिव टॉर्क व्हेन द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो मैक्सिमम निगेटिव टॉर्क जब कब करेगा, करंट लैग करेगा वोल्टेज को बाय 90 डिग्री।
अभी फॉर इम्पिडेंस रिले में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इम्पिडेंस रिले को हम बोलते हैं वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले। तो ये जो होता है आपका वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले, तो उसमें रिस्ट्रेन करने वाली टर्म क्या है, वोल्टेज। तो वोल्टेज की टर्म हमारी यूनिवर्सल इक्वेशन में कौन सी है, ये वाली। तो K2V² आपका माइनस में आएगा अभी, बराबर। तो K2V² माइनस में क्या आया, देखो बराबर। तो ये रिस्ट्रेनिंग टॉर्क आपका यहाँ माइनस में, और ऑपरेटिंग टॉर्क मेरा क्या रहेगा, ओवर करंट रिले। तो K1I² उस इक्वेशन से मैंने उठाया और ये प्लस में आएगा। तो T मेरा टॉर्क क्या रहेगा, K1I² माइनस K2V²। उसमें आपको इम्पिडेंस मिलेगा। रिएक्टेंस रिले में आपको सिर्फ रिएक्टेंस की वैल्यू मिल रही थी, इम्पिडेंस रिले में आपको इम्पिडेंस की वैल्यू मिलेगी, नाम से ही पता चल रहा है। तो वो क्या मिलेगी, अंडर रूट आपका पहला वाला टर्म ऑपरेटिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय रिस्ट्रेनिंग, तो K1/K2 रहेगा। तो ऑपरेशन ऑफ रिले जो रहेगा इसका इम्पिडेंस रिले, वो डिपेंड रहेगा ऑन बोथ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ रिले। तो ये भी कोई कहने वाली बात है क्या, नाम से ही पता चल रहा है हमें। अभी महो रिले के ऊपर डिस्कस करते हैं। महो रिले क्या होता है हमारा, वोल्टेज रिस्ट्रेन डायरेक्शनल रिले होता है। तो रिस्ट्रेन करने वाली टर्म कौन सी है, वोल्टेज। तो ये माइनस में आ गई, देखो ये टर्म K2V², ये रिस्ट्रेनिंग वाली टर्म है। और ऑपरेटिंग वाली टर्म आपकी ये है जो प्लस में आ गई। तो ये डायरेक्शनल रिले हमने बताया ना, तो डायरेक्शनल टर्म है आपकी K3VI cos θ माइनस टाउ। तो इसमें हमारा टॉर्क का इक्वेशन फॉर्म हो गया। और जेड सेट वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस क्या रहेगा फिर, आपका इधर K3/K2 cos θ माइनस टाउ रहेगा। ये अंडर रूट में नहीं है, तो ये अच्छे से आप नोट करके रखो और इसको आप अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते। महो रिले मेजर्स कंपोनेंट ऑफ एडमिटेंस। महो रिले क्या करता है, एडमिटेंस कंपोनेंट को मेजर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। अभी आगे बढ़ते। RX प्लेन में अभी आपको महो रिले कैसे ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर पूछा जा सकता है, नहीं तो ये नाम पूछा जा सकता है। तो महो रिले के लिए क्या होता है, सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन। इसके ऊपर आपको MCQ पूछा जा सकता है, नहीं तो डायग्राम भी दे सकता है। इम्पिडेंस रिले के ऊपर बताया गया, तो इम्पिडेंस रिले में आपको पूछेगा विद इन द सर्कल के विद इन आपका ये रहेगा। तो ये डायग्राम अच्छे से नोट करो। और आपका रिएक्टेंस रिले जो रहेगा वो आपका रहेगा स्ट्रेट लाइन इन RX प्लेन। इसके ऊपर भी MCQ पूछा जा सकता है और आपका डायग्राम पूछा जा सकता है। अभी ऑपरेशन देखो कब हो रहा है, स्ट्रेट लाइन इसके बीच में अगर आपका आता है इम्पिडेंस तो ऑपरेट करेगा, मतलब मिनिमम रहेगा ना इम्पिडेंस इधर, तो यहाँ पे ऑपरेट करेगा। लेकिन ये वैल्यू अगर आपको दिखाई दे गई तो इधर आपको ऑपरेशन नहीं दिखाई दे रहा है रिएक्टेंस रिले का। इम्पिडेंस रिले में भी देखो विद इन द सर्कल ऐसा अगर होगा तो ऑपरेट करेगा, लेकिन ये वैल्यू दिखाई दी तो आपको ऑपरेशन नहीं होगा, बराबर। और महो रिले का ऑपरेशन भी वैसा ही, सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन। तो अच्छे से ध्यान में रखो। और इससे आगे का जो पार्ट रहेगा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपको पेपर में क्वेश्चन दिखने ही वाला है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।